हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडमली चूजन 2 by 2 मैट्रिक्स विद ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम इज सिंगुलर इज इक्वल टू। सबसे पहले अपने फर्स्ट 10 प्राइम लिख लेते हैं, दैट इज 2 3 5 देन 7 11 13 17 19 23 29 हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हो गए। अब हमें मैट्रिक्स बनाई थी 2 by 2 की, ठीक है। तो 2 by 2 की मैट्रिक्स होगी, वो कुछ इस तरह की दिखती होगी। ये हो गई हमारी 2 by 2 की मैट्रिक्स। सबसे पहले अगर मैं टोटल वेज निकालता हूं, तो टोटल वेज क्या है, कोई कंडीशन नहीं है। तो इस वाले प्लेस को हम 10 तरह से भर सकते हैं। इस प्लेस के लिए भी 10 चॉइस है, इसके लिए भी 10 चॉइस 10 चॉइस। तो टोटल कितनी चॉइस हो गई, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इट मीन 10 raised to power 4। टोटल चॉइस कितनी हो गई, 10 raised to power 4। अब देखो, अब हम निकालते हैं अपने फेवरेबल केसेस क्या गिवन है। फेवरेबल केसेस में हमें चाहिए दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि ये मेरी एक मैट्रिक्स थी, यहाँ पे 2 by 2 की ये मेरी मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं A1, ये हो गया मेरा A2, ये है मेरा A3 और ये है मेरा A4। तो डिटर्मिनेंट, अगर ये मेरी मैट्रिक्स A है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होता है, A1 A4 माइनस A2 A3, ठीक है। तो अब ये इक्वल टू 0, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहला केस 1 आएगा, जिस केस में मान लीजिए A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4। अगर ये चारों ही सेम हो जाएं, तो जब मैं इनका डिटर्मिनेंट लूंगा तो उस केस में मेरा डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अब चारों सेम हो जाएं तो ऐसी मेरे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, सिर्फ 10 ही पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। या तो भाई चारों की चारों वैल्यू 2 ले लेंगी, या चारों की चारों वैल्यू 3 ले लेंगी, या 4 ले लेंगी, 5 ले लेंगी, 11 ले लेंगी, 13 ले लेंगी। तो इस तरह से टोटल कितने केसेस पॉसिबल हैं, टोटल कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, 10 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। एक मैट्रिक्स मान लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, तो एक मैट्रिक्स कैसी दिखेगी इसकी, 2 2 2 2। मान लीजिए एक मैट्रिक्स कैसी दिखेगी, 11 11 11 11। इस केस में इन सबके डिटर्मिनेंट क्या होंगे, 0 होंगे। चलिए अब केस 2 पे बात कर लेते हैं। केस 2, अब आप ध्यान से देखिए, केस 2 मुझे ये जो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करना है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि A1 A4 इज इक्वल टू A2 A3, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं कोई से भी दो प्राइम नंबर से, सिर्फ दो प्राइम नंबर से मैट्रिक्स बनाना चाहूं, तो उस केस में भी उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। कैसे, देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लिया, और फिर मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 2 ले लिया, और मैंने यहाँ पे 3 लिया, और यहाँ पे भी 3 ले लिया। तो अब इसके आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6 माइनस 6 3 2, ठीक है। तो इस केस में मैंने सिर्फ दो ही प्राइम नंबर का यूज किया है, ठीक है। तो यानी कि इस प्लेस को फिल करना है मुझे, और सिर्फ इस प्लेस को फिल करना है, ये तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। फॉर अनदर एग्जांपल, यहाँ पे आपने 5 फिल किया तो ये ऑटोमेटिकली 5 हो गया, यहाँ पे आपने 7 फिल किया, ये ऑटोमेटिकली 7 हो गया, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करें, 35 माइनस 35, तो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, यहां से आपका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो इस केस में जब आपको दो ही प्लेस चूज करने हैं, तो देखो, तो इस प्लेस के लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास, 10। तो केस 2 में आपके पास पहले प्लेस को बनने के लिए 10 पॉसिबिलिटीज हैं, इनटू इस दूसरे प्लेस को बनने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, 9। अब 10 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर आपने इसको भी सेम ले लिया तो ये केस 1 जनरेट हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 लिया, आपने यहाँ पे भी 5 ले लिया, तो अब इसकी वजह से 5 यहाँ गया, इसकी वजह से 5, तो ये तो पहले वाला केस बन गया। तो इसलिए जो दूसरी हमारे पास प्लेस है उसके लिए सिर्फ 9 केस है, इनटू 2, क्योंकि हम इनको भी दो तरह से प्रमोट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, जैसे 2 वाली मैट्रिक्स थी, तो मैं इसको ये भी तो कर सकता हूं, 3 3 2 2। इस केस में भी तो 3 2 6 माइनस 2 3 6 हो रहा है। सेम ऐसे ही अगर मैं इसके लिए बताना चाहूं, तो यहाँ पे 7 7 5 5, अभी भी आप देखो। तो इस तरह से 2 की मल्टीप्लाई क्यों हुई, क्योंकि हम जो है इन दोनों के लिए भी हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम पहले वाले को 2 दे दें, दूसरे वाले को 3, या फिर पहले वाले को 3, दूसरे वाले को 2। तो यहां से जो मेरे पास केस आ गए तो 180, ठीक है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज मेरे पास नहीं होंगी। तो यहां से जो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो फेवरेबल केस कितना है, 10 प्लस 180 बाय टोटल केसेस कितने थे मेरे यहाँ पे, 10 raised to power 4। तो ये हो गया 190 बाय 10 raised to power 4, तो एक 0 से कैंसिल, तो हो गया 19 बाय 10 raised to power 3। तो 19 by 10 raised to power 3, option 3 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you are still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.